तो आइए गुरु महाराज का ये जो अफाट ज्ञान है, अद्भुत ज्ञान कहेंगे हम। अद्भुत इसलिए है कि जितना भी इसको हम समझने की कोशिश करेंगे उससे वो कहीं और आगे निकल जाता है। एक वाणीवाचक अगर वो वक्ता है तो उसको ये अनुभव आएगा। क्या अनुभव आएगा कि आज से 10 साल पहले इसी विषय को जब वो सत्संग में उस पर चर्चा कर रहे थे तो उसका अर्थ कोई अलग कह रहे थे। साखी वही, ज्ञान वही, विषय वही, मगर 10 साल बाद, 15 साल बाद जैसे जैसे उसका अपना अनुभव बढ़ता है, अनुभव के आधार से उन साखियों का अर्थ भी बदल जाता है। ऐसा अद्भुत ज्ञान है। हर समय ये विषय नूतन लगते हैं, नए लगते हैं। कई बार हमने इन विषयों को सुना होगा। सत्संग तो होती रहती आए दिन और सत्संग में ये विषय आते ही रहते हैं। वक्ता कोई भी रहो मगर ये सुनने को हम सबको अच्छा लगता है, क्योंकि ये जीवंत वाणी है, ये मूर्त वाणी नहीं है। ये अनुभव वाणी है, संतों के मुख से निकले हुए ये अनुभव ज्ञान है। ये कल भी सत्य थी, आज भी सत्य है और आगे भी सत्य रहेगी, सनातन। तो यह वाणी जीवित है, इसमें इधर उधर से जोड़ तोड़ करके ये कवियों का कोई कल्पना नहीं है। ये तो अनुभव से निकले हुए वचन है। तो इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। पहली बात, इसके लिए प्रारंभ से ही भजन करना पड़ेगा। तो आखिर तक का मतलब क्या है? अपने आप ये सारी चीजें बंद न हो जाए तब तक, धीरे धीरे ये सारी चीजें अपने आप बंद हो जाती है। आप थके सहज के माही, थका बात है साची। सहज में ये सब थकते थकती जाती है और उनका अनुभव सच्चा है। कै सुख राम मन कर छाड़े, सोई सर्व विद काची। दूसरे के तरफ देख के, अब कोई दूसरा पहुंचा हुआ कोई संत है, वो बैठा है और उनकी सुरती शब्द के साथ वो भीतर का आनंद ले रही है। अब वो उनकी स्थिति है, उनकी रचना नहीं चलेगी। अंदर से पूरा चलता ही रहता है मगर बार बार नहीं दिखेगा। अब उनके जैसे हम भी बैठ गए बिना रचना चलाए तो काम नहीं होगा। तो महाराज कहते हैं, करता भजन थके जे माई, से सब थकने दीजे। भजन करते करते जो भी इंद्रिया थक जाती है उसको थकने दो। ये थकने के बाद ही तो प्रारंभ होगा। मन से किसी को थकाना नहीं है। इसीलिए महाराज फरमाते हैं कि रटना की विध टाल के, साजन करे अनेक, से सब हद का ख्याल है, नाना विध का देख। नाना विध का देख, परम पद कदे न पावे, ने अंचर बंक नाल पिचम को भेदन पावे। हद बेहद में सब थके,
वेद भेद कल देख, रटना की विद टाल के, साजन करे अनेक। आज का संगत का भी प्रसंग देखो, एक रहता है भाग्यहीन, एक रहता है भाग्यवान, और एक रहता है बड़भागी। भाग्यहीन उसे कहेंगे सत्संग लेने की इच्छा रहती है, कोई न कोई कर्म आड़े आ जाता है, सब कुछ रहने के बाद भी सत्संग होती नहीं है, ये काल का चक्कर चलता ही रहता है। तो उसको हम यही कहेंगे कि भाई बेचारा सत्संग तो लेना चाहता था मगर वो योग नहीं था, उसके भाग्य में नहीं थी, होना नहीं था। और एक है भाग्यवान, सत्संग लेने की इच्छा है तो सत्संग ले भी रहे, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, इसको कहेंगे हम भाग्यवान। और एक है बड़भागी, जैसे हमारे रविंद्र जी, हमारी बिटिया है, कोई ध्यान में नहीं है, लेने का कोई प्रयोजन नहीं है। अब मैं तो कहीं रहना है तो इसलिए हमेशा बुलाते हैं, तो चलो आज तुम्हारे घर पे, वैसे बहुत सारी जगह है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये संगत स्वयं उनके यहाँ अपने आप आई है, ये कहते हैं बड़भागी के लक्षण। बड़ी मुश्किल से इस सत्संग का लाभ मिलता है। बड़भागी सो जीव शरण सतगुरु की आवे, काग पलट हंस होए कीट सो भृंग कहावे। हर जगह महाराज ने बड़भागी बड़भागी कहा है। संगत बिन तिरियो नहीं, ना सुधरियो जगमाय, और डूबो सोई सुखराम कहे कुसंगत में जाए। ये तो हम देख ही रहे, कुसंगत में जो गया उसका सर्वनाश हो गया। अच्छा, कुसंगत बहुत जल्दी मिल जाती है, उसको ढूंढने नहीं जाना पड़ता है, घर से बाहर निकले कि कुसंगत ही कुसंगत है, और बहुत जल्दी आकर्षित कर लेती है। और सत्संग बहुत दुर्मिल है, बड़ा कठिन है सत्संग का लाभ मिलना। संगत बिन तिरियो नहीं, संगत के बिना जीव का उद्धार नहीं होता। ये संगत नहीं है, ये क्या है? सुसंग है। संगत तो उसे कहेंगे सत के साथ हमारा रात दिन संग रहता है, वो है वास्तव में सत्संग। ये सुसंग है। फिर भी हम इसको सत्संगी कहते तो वो भी कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, सत्संग तो है ही है, क्योंकि आगे जो कुछ भी होना है उसका माध्यम तो यही है। सतसंगत सब में सिर धारा, खान पान बिसरावे सारा, निस दिन जो सतसंगत होई, पांचो अंग पलटे सोई। सतसंगत सब में सिर धारा, सर्वश्रेष्ठ अगर संसार में कोई है तो वो है सत्संग। खान पान बिसरावे सारा, सत का संग लगते ही हमारा खान पान हम भूल जाते हैं। माया से अलग करने का यही एकमात्र उपाय है। ये जीव जो माया में फंसा है उसे बाहर निकालने का सामर्थ्य इस सत्संग में है। और जो निस्दिन ये सत्संग करेगा, यानी भीतर की संग करेगा, पांचों अंग पलटे सोई, 5 प्रकार के उसके अंग, उसके स्वभाव पलटना शुरू हो जाएगा। ये इंद्रिया बहिर्मुखी है तो वो अंतर्मुखी हो जाएगी।
तो ये सत्संग अनायास यहाँ पे ये गुरु महाराज की कृपा कहो। और मुझे तो बहुत आश्चर्य हुआ इतने सब बैठे देखकर, और अपने आप को मैं दुखी हो गया कि जल्दी क्यों नहीं आया, आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। वैसे हमारे बापूजी तो थे ही यहाँ, कोई बात नहीं थी। तो जीव बंधन में बंधा है, वो बंधन से बंध गया एक बिचारा जीव। जीव कितने बंधन में बंधा है? बहु। ये सब बंधन ही तो बंधन है। मात पिता सुत नार स्नेही इन ठग नगरी जीव मोयो, समझो नहीं मुसाफिर पेलो जन्म ठगायर रोयो। ये बंधन ही तो है, कर्म का बंधन, अहम का बंधन, मोह का बंधन, और बड़ा जबरदस्त है, बलवान है। गुरु महाराज कहते हैं कि मोह का बंधन साबड़ा, सबड़ी कर मारी फौज, काम कटक मारी घणो, करड़ी नारी दी मोज, किस विद मिलिए हो राम सु, आड़ा बैरी अपार, जब चालू हर मिलन को ले बीचे मोज मार। देखो हमारे और परमात्मा के बीच में कितने बैरी खड़े हैं। महाराज तो कहते अपार है, जिसका पार नहीं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये बैरी तो है। काम तजे तो क्रोध न जाई। अब छोड़ के देख लो, किस किस को छोड़ोगे? काम तजे तो क्रोध न जाई, क्रोध तजे तो लोभा। क्रोध को छोड़ते हो तो लोभ नहीं जाता। काम तजे तो क्रोध न जाई, क्रोध तजे तो लोभा, और लोभ तजे तो अहंकार न जाई, मान बढ़ाई शोभा। लोभ को छोड़ते हो तो अहंकार तो खड़ा ही है, ये मान बढ़ाई शोभा, ये आड़ी आ जाती है। कंचन तजना सहल है, महापुरुष कहते हैं। कंचन तजना सहल है, सहल त्रिया का नेह। एक त्यागी पुरुष के लिए ये धन का त्याग करना उसके लिए आसान है। स्त्री को, परिवार को, बच्चों को छोड़ के निकल जाना उसके लिए आसान है, और ये गृहस्थी के लिए ये बड़ा कठिन है। गृहस्थी घर परिवार नहीं त्याग सकता, मोह को नहीं त्याग सकता, न धन से उसकी प्रीति जाती है, क्योंकि घर संसार चलाने के लिए धन की आवश्यकता है, धन कमाना ही पड़ता है। अब वो बेचारा मुश्किल में पड़ा है, उसके लिए इसका त्याग करना बड़ा कठिन है, और त्यागी के लिए इन वस्तुओं का त्याग करना आसान है। आगे जाके हो जाता है उल्टा। सब कुछ त्याग करने के बाद क्या होता है? कंचन तजना सहल है, सहल त्रिया का नेह,
कंचन तजना सहल है, सहल त्रिया का नेह, मान बढ़ाई शोभा। यानी मान बढ़ाई शोभा ये नहीं त्याग सकता इतना बड़ा त्यागी। दुर्लभ मान बढ़ाई शोभा त्याग करना उसके लिए दुर्लभ है, और एक साधारण व्यक्ति गृहस्थी मान बढ़ाई शोभा सहजता में वो त्याग देता है। उसके लिए ये दुर्मिल है, जिसके लिए आसान है उसके लिए ये कठिन है। मान बढ़ाई शोभा में जाके फंस जाता है। मैंने सुना है कि एक कोई गुरु था, बूढ़े हो गए थे, गांव से थोड़ी दूर उसका आश्रम था। आश्रम में पूरा जीवन उसका बीत गया। उसका था एक चेला। अब एक दिन गुरु के मन में विचार आया कि चलो चारों धाम की यात्रा करते हैं। यात्रा करने के लिए निकलते हैं, और अपने चेले को उसने बुलाया, कहा कि बेटा अब मेरी इच्छा है कि मैं 4 धाम की यात्रा करूं। आजकल में निकलने का विचार है, और मेरे जाने के बाद आश्रम की सारी जिम्मेदारी तुम पर। तुमको सब पता है यहाँ क्या क्या होता है, कब सत्संग होती है, कब आरती होती है, कब ध्यान सुमिरन होता है। जैसे हमारी प्रथा चली आ रही है वैसा तुम बराबर करना। सत्संग के लिए लोग आएंगे तो उनको सत्संग मिलती रहनी चाहिए, आरती मिलती रहनी चाहिए। शिष्य ने कहा, हाँ गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। आपके जाने के बाद भी ये आश्रम वैसा ही चलेगा। दूसरी बात, और पास आओ। शिष्य को लगा कि कोई गहरे रहस्य की बात गुरु महाराज कह के जाएंगे, क्योंकि उसने कहा था 4 धाम की यात्रा है, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, हो सकता है मैं वापस आऊं ही नहीं, उधर ही परम धाम को पहुंच जाऊं। अगर ऐसा हुआ तो ये आश्रम तुम्हारा, तुम ही संभालना। अब कहने लगे तो जरा पास में आओ, एक बहुत रहस्य की गूढ़ बात तुमसे करनी है। शिष्य ने सोचा बहुत बढ़िया ज्ञान कोई गुरु महाराज देते होंगे, जब जा ही रहे तो उसने कहा, बेटा बिल्ली मत पालना। क्या कहा? बिल्ली मत पालना। शिष्य सोच में पड़ गया, बिल्ली का ज्ञान से क्या मतलब है? ये कोई बात हुई बिल्ली मत पालना? अब कहने के लिए उसने कह दिया, हाँ महाराज आप कहते हो तो बिल्ली नहीं पालूंगा। अब गुरु महाराज चले गए, कुछ महीने बीत गए। एक दिन देखा वहां जो ग्रंथ रखे थे उस ग्रंथ को वो आश्रम में हो गए चूहे, और चूहे ने वो सब खराब कर दिया। अब ये दुर्मिल ग्रंथ थे, अगर ऐसे ही खराब हो जाएंगे तो फिर ज्ञान कैसे दे सकते? तो सत्संग सभा में उसने कुछ विश्वासु भक्तों के पास ये विषय निकाला कि भाई ऐसा है कि चूहे बहुत हो गए। तो एक भक्त ने कहा, गुरुजी कोई चिंता नहीं, इलाज हो जाएगा। प्रॉब्लम है तो उसका इलाज है, बीमारी है तो उसका इलाज है, संसार में है सब जगह। अब दूसरे दिन जाके उसने एक बिल्ली पकड़ के ले गई, छोटा सा बच्चा था, और वो करने लगा म्याऊं म्याऊं म्याऊं। अब वो छोड़ के चला गया, उसकी आवाज से चूहे तो भाग गए, मगर ये दूसरी समस्या प्रारंभ हो गई। वो बच्चा रात सोने नहीं दे रहा था, म्याऊं म्याऊं म्याऊं। अब जहां जाता उसके पैर में, उसके पीछे पीछे
उसको लगी थी भूख। अब वहां कोई उपाय नहीं था दूध का, माता तो उसकी गांव में रह गई। बड़ी मुश्किल से दिन निकल गया। सुबह आके उन्हीं भक्तों के सामने समस्या रखी। चूहे तो चले गए मगर ये बिल्ली की समस्या आ गई। बिल्ली भूखी रहती है, उसने रात भर मुझे सोने नहीं दिया। तो भक्तों ने कहा गुरु महाराज इसकी भी चिंता मत करो, कल सारी बातें ठीक हो जाएगी। अब दूसरे दिन एक लड़का आया गांव से दूध लेके लोटे में। अब वो लोटे का दूध उस बिल्ली के बच्चे को पिला दिया। अब वो आराम से सो गया। एक दिन वो लड़का दूध देने के लिए नहीं आया। उस दिन और समस्या, वही बिल्ली का बच्चा और चिल्ला रहा है। दूसरे दिन सुबह कहा कि भाई ये ऐसे नहीं चलेगा, ये इसने दूध लाया ही नहीं तो ये रात भर वही परेशानी, तो इसका भी हल निकाल लेते हैं। अब एक दुधारू गाय लेके सुबह आ गया, गुरु महाराज ये समस्या अब खत्म, ये गाय का दूध निकाल लो, आप भी पी लो, बिल्ली के बच्चे को भी पिलाओ। अब 2-4 दिन 8 दिन कुछ नहीं लगा। धीरे धीरे उसको पता चला कि ये तो मैं अलग ही काम में लग गया, भक्ति रह गई अलग। अब गाय को खिलाओ, गाय के लिए घास लाओ, उसका गोबर निकालो, उसका दूध निकालो, बिल्ली के बच्चों को पिलाओ, उसमें काफी समय जा रहा। फिर शिष्यों ने पूछा गुरु महाराज प्रॉब्लम सब हल हो गई कि नहीं? हो तो गए मगर ये समय काफी इसमें जा रहा है, मैं ठीक से ध्यान सुमिरन नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ ग्रंथों का अभ्यास करना है, रोज का रिवाज है वो भी नहीं कर पा रहा हूँ, काफी समय इसमें लग रहा है, तो इसका भी इलाज हो जाएगा। अब गांव में एक गरीब लड़की थी बेसहारा, वो लड़की को लेके एक भगत आ गया। अब ये सब संभाल लेगी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। गाय के लिए घास भी लाएगी, गोबर भी निकालेगी, दूध भी निकालेगी, आपके लिए खाना भी गरम गरम बना के देगी और सभी समस्या का समाधान हो जाएगा। और हुआ भी वैसा, सब ठीक ठाक चल रहा था। उस लड़की के आने के बाद वो बेचारी साफ सुथरा आश्रम रखती थी, झाड़ू पोछा करती थी, दूध निकालती थी, घास लाती थी, मगर इधर लोगों में कानाफूसी होने लगी, लोग तरह तरह की बातें करने लगे। ब्रह्मचारी महाराज, लड़की है वहां। अब ये उसके भी कान तक आती थी। अब बदनामी ये बहुत असह्य चीज थी उसके लिए। अब एक दिन बुलाया कि देखो भाई ये तो ठीक नहीं है, मेरे बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं, बेचारी उस लड़की के बारे में ऐसी बातें करते हैं, ये ठीक नहीं है, ये तो बड़ी अच्छी सेवा कर रही है, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, सब कुछ ठीक ठाक कर रहा है, मगर अब लोगों को क्या कहे। तो शिष्यों ने कहा महाराज लोग तो ऐसे हैं, वो तो कहते ही रहते हैं, मगर इसका भी इलाज हम कर देंगे। कुछ दिनों के बाद लोग कुछ भी नहीं कहेंगे। अच्छा वो भी इलाज है? तो क्या इलाज है, जल्दी करो, उस लड़की से शादी कर लो। शादी कैसे, ये आश्रम तो गृहस्थी का नहीं है। अब वो छोड़ो सारी बातें, तुम्हारे गुरु महाराज चले गए, अब वो नहीं आएंगे। अब ठीक ठाक से सब कुछ अगर तुम होना चाहते हो, तुम्हारी बदनामी नहीं हो, ये करना चाहते हो तो शादी करनी पड़ेगी। अब उसको भी लगा आग है तो आग के पास तो घी तो पतला हो ही जाएगा, पिघलेगा। उसके भी मन में यही विचार आते थे मगर वो कह नहीं पा रहा था। अब जब शिष्यों ने ही सब कहा तो एक दिन शादी के बंधन में बंध गए। अब शादी होते ही बच्चे हो गए, धीरे धीरे 1 2 3 4 बच्चे हो गए। अब पूरी तरह से वो आश्रम गृहस्थी का घर बन गया। अब वो बच्चे वहीं रहने लगे।
वही उनका घर बन गया, काफी बड़े हो गए। अब एक दिन एक बूढ़े बाबा जी आए, उनके गुरु महाराज थे, संयोगवश आ गए वापस। देखा तो ये बच्चे कैसे, किसके बच्चे हैं, तुम कौन हो, किसने तुमको आने दिया? बच्चे डर के मारे भाग गए। तुम अंदर कहाँ जा रहे हो, बाहर जाओ। बच्चे ने सुना नहीं, जाके अपनी माँ के पास चले गए। माँ माँ माँ, ये कौन बूढ़ा व्यक्ति है, हमको डांट रहा है। अब वो भी नहीं पहचानती थी कौन है क्या नहीं। उसने अपने पति को किया कि देखो बाहर आओ, कोई महाराज आए हैं और बड़े क्रोध में है, गुस्से में है, डांट फटकार कर रहे हैं। देखा तो गुरु महाराज, धन्य हो महाराज, आओ आओ बैठो। बैठूंगा बाद में, पहले ये बताओ ये बच्चे किसके हैं, ये आश्रम में कैसे? सब बताऊंगा, आप आराम से बैठो। दूर से आए हो, थके हुए हो, पैदल आए हो, जलपान करो, बाद में विस्तार से सब बताऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे पहले ये बताओ ये बच्चे यहाँ कैसे? अब देख रहा हूं ये अंदर है। फिर और जाके देखा तो एक स्त्री खड़ी थी पर्दा लेके। यार ये कौन है, यहाँ स्त्री कैसे? शिष्य आया, कहने लगा गुरु महाराज, ये मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया, उसका ये परिणाम है। कौन सी आज्ञा का पालन नहीं किया? आप कहकर गए थे बिल्ली नहीं पालना, और मैंने बिल्ली पाल ली। एक बिल्ली पालने से ये सारा प्रपंच खड़ा हो गया, सारी झंझट खड़ी हो गई। तो ये साधु संतों के जीवन में तलवार की धार के जैसा उनका जीवन रहता है, और ऐसे सारे इससे उसको बच बच के अपनी भक्ति में आगे जाना पड़ता है। तो कंचन तजना सहल है, सहल त्रिया का ने, दुर्लभ सो कहे कबीर सो दुर्लभ है, मान बढ़ाई तजना ये बड़ा दुर्लभ है। तो ये परमात्मा के हमारे बीच में ये अपार बैरी आड़े आते हैं, किस किस को रोकोगे? और रोके भी नहीं जाते हैं। क्या कान को सुनने का काम है तो सुनना बंद करोगे? आँख देखने का काम करती है तो देखना बंद करोगे? ये चीज बंद नहीं होगी, इसमें परिवर्तन हो सकता है। अगर आपका भजन हो रहा है, भजन के साथ आपकी भीतर की यात्रा हो रही है, तो धीरे धीरे इन सब में परिवर्तन होना बिल्कुल होना ही चाहिए, होता है। अब इन सबको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप ये सारी चीजें एक एक दूर हो जाती है। संसार छोड़ना नहीं पड़ता है, संसार छूट जाता है जब वो वैराग आता है। वैराग का मतलब क्या है? जो राग था संसार के प्रति, वो राग टूट जाना। और ये सारी बातें भजन से आती है। इसलिए महाराज कहते हैं, रटना की विद टाल के साजन करे अनेक। रचना से राम राम करना छोड़ के आप अनेक प्रकार के कोई कर्मकांड करते हो, साधना करते हो, तो आप परम पद में कभी नहीं जा सकते। ये सारे उपाय, सारे प्रपंच हद तक के हैं, 3 लोक में सुख देने वाले हैं। कोई भी मंत्र का जाप करो, कोई कर्मकांड करो, कोई क्रिया करो, कोई उपाय करो, जप करो, तप करो, होम करो, यज्ञ करो, कुछ भी करके देख लो, ये सब फल मिलेगा, मगर 3 लोक में रहने के लिए। हद के बाहर ये सारे उपाय नहीं ले जा सकते। से सब हद का ख्याल है, नाना विध का देख। नाना प्रकार के आप करके देख लो, त्रिकुटी से पार नहीं होगे, त्रिकुटी भी नहीं पहुंचोगे। से सब हद का ख्याल है, नाना विध का देख, नाना विध का देख, परम पद कदे न पावे। शब्द के तरफ ध्यान दो, कदे न,
कभी नहीं नहीं कहा है। नो नॉट नेवर है तो एक ही शब्द के लिए, मगर इसमें थोड़ा अंतर है। नेवर यानी कभी भी नहीं। नो कहते तो आज नो है, कल यस हो सकता है। नेवर का भी उपाय, नेवर का उपाय नहीं है। नॉट का भी यस हो सकता है मगर नेवर नहीं। तो ये महाराज कह रहे हैं कदे न। जिस जिसको परम पद में जाना है, बंधन से मुक्त होना है, उसके लिए रसना से राम राम रटन करना जरूरी है। रटना की विद